नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन ने यूपी और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। 9 नवंबर को होगा मतदान। पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव तैयार। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की भी तैयारी। बुधवार को कैबिनेट में तय होगा कब खुलेंगे स्कूल। 60% अभिभावक खोलने के पक्ष में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 15 अक्टूबर से कर सकेंगे रात्रि विश्राम। 3 जोन में मिलेगी सुविधा। ठिकाला जोन में 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खुलेगा। रुड़की के लग्जर क्षेत्र में सलेमपुर बखाल गांव में मिला अजगर। वन विभाग की टीम ने पकड़ा विशालकाय अजगर। दूसरी बार 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत। 294 नए कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार। के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोविड संकट में महीनों की खामोशी के बाद अब नवंबर चुनावी महीना होने जा रहा है। इस महीने में सबसे चर्चित और दिलचस्प मुकाबला तो बिहार में विधानसभा चुनाव का होना है। वहीं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। इसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद की खाली सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। अब इसी कड़ी में आयोग ने लगे हाथ उत्तर प्रदेश में 10 और उत्तराखंड में 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इनके लिए राज्य विधानसभाओं में 9 नवंबर को मतदान होना है। कोरोना समय में बंद पड़े विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस जमा करवाने पर अभिभावकों को प्रताड़ित किए जाने के मामले में सामने आने लगे हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी द्वारा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन समिति व अभिभावकों की बैठक ली गई है। बैठक में पहुंचे अभिभावक द्वारा प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रबंधकों पर जबरन फीस जमा कराए जाने और धमकाने की बात कही गई, जिस पर जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लुहुमू ने इस तरह के पब्लिक स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है। वहीं कुछ पब्लिक स्कूलों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कोरोना काल में बच्चों की फीस माफ कर दी। उनका शोषण किया जा रहा है। उसके संदर्भ में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने एक बैठक ली। उसमें जो फीस का निर्धारण था, तो खाली फीस लेनी है, जो अन्य शुल्क को जोड़ के जो ले रहे हैं, ये फीस ये नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उन्हें कॉपी किताब से बेचने का धंधा जो कर रखा है, उनके द्वारा कोई कॉपी किताबें यहाँ पर नहीं बेची जाएंगी। माननीय उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, भविष्य में इस टाइप की शिकायतें आएंगी तो मैं अपनी ये प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दूँगा। रानीखेत के चौबटिया में पुलिस क्षेत्राधिकारी तपेश कुमार द्वारा वाल्मीकि समाज के कार्यों को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सफाई कार्यों में लगे कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उन्हें मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के प्रावधानों के बारे में भी बताया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे कि जो साफ सफाई में आप लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। शशि जो है काफी लोकल अथॉरिटीज जो हैं इनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई। ये जो मीटिंग है बेसिकली हमने रखी है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 जो है उसके प्रावधानों के बारे में हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बंधु हैं इनको उसके बारे में उसके प्रावधान बताना
और इसमें अगर यहाँ कोई मैला ढोने की प्रथा अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो उसको इससे हटाना। ये इसमें ये भी है कि इसमें हम तीन स्टैंड स्ट्रेटेजी में हम काम कर रहे हैं। पहला, जन जागरूकता करना कि जो हमारा ये सफाई कर्मचारी वाला जो समाज है इनसे एक आवाज निकले कि हमें ये मैला ढोने वाली प्रथा को खत्म करना है। डोईवाला के तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन में जिम्मेदारी देकर जहां उनका सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं सरकार और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की विशेष आमंत्रित सदस्य बनी श्रीमती सरिता जोशी और जिला अध्यक्ष सुरुचि का महिला कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया और सरकार और संगठन का आभार जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। चौहान जी और जिनके स्वागत में ये कार्यक्रम आज रखा गया, ऐसे और हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे भारत में रहने वाली, क्योंकि देश के विकास का सर्वांगीण विकास को सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में, और जो जनता के बीच में है उनको कभी चुनाव की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता सब कुछ देख रही है। और रहा आपने जो प्रश्न ये कहा है कि जिन लोगों को संगठन के प्रति निष्ठा जिनकी है और जिनका अपना एक सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा है, उन लोगों को दायित्व या कोई मद्य निषेध नीति बनाए जाने पर संबंधित हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका में आज सरकार की तरफ से कोर्ट को जवाब पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। कोर्ट को आपत्ति को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया। आपको बताते चले, गरुड़ आदिवासी अधिवक्ता DK जोशी द्वारा जनहित याचिका दायर कर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 37A के अनुपालन में शराब बंदी करने के लिए निर्देश जारी करने और शराब के कारोबार से राज्य को हो रहे नुकसान का आकलन करके उचित कदम उठाए जाने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहाड़ी प्रदेश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीज शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि जहां एक तरफ आबकारी अधिनियम में शराबबंदी के विशेष प्रावधान धारा 37 से बना है, तो वहीं सरकारें शराबबंदी लागू करने के बजाय साल प्रति साल शराब का व्यापार बढ़ा क्यों रही? उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा पूर्व में 29 अगस्त 2019 को आबकारी नीति पर मद्य निषेध नीति बनाने के जो आदेश दिए गए थे राज्य सरकार को, उसका पालन नहीं होने के चलते मेरे द्वारा एक अवमानना याचिका उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल की गई है, जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा जो कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल किया गया है उससे मैंने आपत्ति लगाई याचिकाकर्ता के रूप में। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने पुनः राज्य सरकार को कहा है कि 29 अगस्त के फैसले के अनुक्रम में आप कंप्लायंस एफिडेविट पुनः दाखिल करें। नैनीताल में कोविड-19 से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला हॉस्पिटल में आने जाने वाले सभी मरीजों और उनके तीमारदारों की कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड नियमों की सख्ती से पालन भी करवाए जा रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS धामी ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से सुरक्षित रहकर अधिक संख्या में टेस्ट करवाने की अपील करी और साथ ही साथ ये भी कहा कि रोजाना जिला अस्पताल में 100 से अधिक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और टेस्ट कराएं अपना,
और हर क्षेत्र से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने आगाह किया है और ऐसे ही होटल सभी लोगों को निर्गत ये आदेश किए हैं कि आप लोग जितने ज़्यादा संख्या में हो सके पर्यटकों सभी का कोविड टेस्ट कराने की वो करें। तो आज फिलहाल हमारे पास RT-PCR 146 हुए हैं और रैपिड एंटीजन करीब 9 हुए हैं और ट्रूनेट में भी 5 किए हैं। नैनीताल मल्लीताल स्थित आईजी कार्यालय में आईजी अजय रौतेला के नेतृत्व में सभी 6 जनपदों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आईजी अजय रौतेला ने सभी जनपदों के कप्तानों से त्योहारों के सीजन के मद्देनजर कुमाऊं भर में पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी से लेकर के अन्य कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही त्योहारों में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। त्योहारी सीजन जैसा आ रहा, नवरात्र शुरू होंगे, दशहरा दिवाली हो रहा है, तो इस समय हम लोगों का क्राइम बढ़ता है। भीड़ भाड़ होगी तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग पहने और फुट पेट्रोलिंग के लिए बताया गया है। जो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर से बाजार वगैरह में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग करें, जैसे बड़े शहर कस्बे हैं वहाँ पर बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि दिवाली के टाइम में हमारे अपराधी जनजाति वगैरह ये क्राइम करते हैं, जिनका एक टोटका रहता है, इनका एक कस्टम रहता है, उसके लिए भी सतर्क है। देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल पुलिस का मानना है कि गैम्बलिंग एक्ट में सजा का प्रावधान बहुत कम है और ऐसे में आरोपी जल्द ही कोर्ट से बेल पे बाहर आ जाता है और दोबारा से ही सट्टे जैसे अपराधों में घिर जाता है, जिन पर लगाम लगाने के लिए अब देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों दून पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था और इस गिरोह से करीब 31 लाख रुपए बरामद किए थे। 3 साथ ही इस गिरोह के 7 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। देखिए, ऑलरेडी इसमें गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मजबूत कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। तो इसके लिए जो गैंगस्टर एक्ट है, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें। टोटल 7 लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किए जाने के डायरेक्शन ऑलरेडी जो थाना इंचार्ज है वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार चोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं इन घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही वांछित और फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि दुष्कर्म के मामलों को 60 दिन के अंदर निस्तारित किया जाए। वहीं जनपद चंपावत में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभियुक्तों से 112 किलो चरस पकड़ने पर पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला द्वारा मनोज बैरी को 1000 रुपए नगद और प्रशिक्षित पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। अभी तक तो हम वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज हमने आमने सामने बैठ के बात करी है। एक तो मेनली हमने बात करी कोविड के संबंध में, क्योंकि जैसा आपको मालूम है अनलॉक हो गया है, त्योहारों का सीजन आने वाला, तो उसमें संबंध में बताया कि इन्फोर्समेंट ज़्यादा करें और साथ साथ अवेयरनेस भी करें। MHA ने एक नई डायरेक्शन पहले भी आई थी, फिर आई है कि रेप के केसेस, पॉस्को के केसेस 60 दिन में समाप्त हो जाने चाहिए। उस संबंध में इनको बताया कि उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। साथ ही साथ कई युवा यूथ कांग्रेस में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही शपथ दिलवाई। बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा बेरोजगार हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया मामले में यूथ कांग्रेस और NSUI की ओर से सचिवालय कूच भी किया जाएगा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने नौजवान साथियों को छलने का काम किया है, हमारे साथियों में आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम कर रहे हैं। और इसी लिए जो है कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने और NSUI के हमारे साथियों ने जो है सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो अनियमितताएं हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके विरोध में जो है यहाँ से कूच करेंगे। तो हम नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कुंवरपुर ससैया के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 4 माह पूर्व हुई चोरी की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से टैंक, पंखे आदि बरामद किए गए। कोतवाली पुलिस के अनुसार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर के प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह यादव ने 8 जून को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें चोरों द्वारा मोबाइल, पानी का टैंक व पंखे चोरी करके जाने की बात बताई गई थी। तब से पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हाँ, ये सिसैया के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं दिग्विजय सिंह यादव। उन्होंने दिनांक 7/10 को आकर एक तहरीर दी थी कि स्कूल से पानी के 500 लीटर के टैंक और फैन जो हैं पंखे वो चोरी कर लिए गए हैं। एक स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली गई, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चोरी की खलासी के लिए टीम का गठन किया गया था। ऐसे संजीत कुमार SI परिहार को उन्हें लगाया गया था। नैनीताल स्थित मल्लीताल आदत के सम्मुख सड़क में अवैध रूप से बेची जा रही सब्जियां और आहत के सम्मुख
सड़क में अवैध रूप का फंड लगवा करके आढ़तियों द्वारा फुटकर व्यवसायियों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आढ़तियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि जिन आढ़तियों ने नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और सड़क पर सब्जियां नहीं बेचे। वहीं तहसीलदार भगवान सिंह चौहान ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सभी आढ़तियों को नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और उन्हें कहा गया है कि अगर इसके बाद भी सड़क पर सब्जियां बेची जाती हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बड़े आड़ती का मतलब वही पता नहीं है और वो नियम बना लीजिए कि ये इतने में है। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं सब्जी मंडी की भीड़ की अधिकता को देखते हुए और शिकायत आ रही थी कि जो आड़ती लोग हैं वो सड़क पे अपनी सब्जी बेच रहे हैं और यहाँ पे जितने आड़ती रजिस्टर्ड हैं और फुटकर वाले भी रजिस्टर्ड हैं, उससे ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर जो है कहना चाहिए अपना दुकान लगा के सब्जी बेच रहे हैं और ये भी शिकायत सुनने में मिली है कि 2.5 किलो से कम सामान नहीं दिया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के खटीमत क्षेत्र में मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यूपी सीमा से लगी सतरी मिल चौकी में मेहरबान नगर गांव के पास देवा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। यहां तक कि खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का भय भी नहीं रह गया है। रात के अंधेरे में मेहरबान नगर के पास देवा नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी खनन का धंधा जोरों से चलता है। वहीं अवैध मिट्टी खनन के मामले में चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन की सूचना देने पर पुलिस मौके पर गई, लेकिन उससे पहले ही मिट्टी खनन माफिया वहां से भाग निकले। लेकिन शिकायत ये मिली थी कि जहाँ परमिशन उन जगहों पे ये शायद अपना खनन नहीं कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं देवा नदी को गया, लेकिन वहाँ पर जब मैं गया तो मौके को कोई नहीं मिला। वहाँ पर खनन कार्य किया गया है वहाँ पर पूर्व में, उसमें अभी फिलहाल वहाँ पर कांस्टेबल लगा रखे हैं, तैनात किए गए हैं, पटवारी को बुलाया गया है मौके पर। मौका बयान करने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में देर रात को पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। 6 दिन पहले भट्टी गांव में गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। आपको बता दें कि वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ ही गांव में 2 पिंजरे लगवा दिए थे और 24 घंटे वन कर्मियों के द्वारा गांव में ड्यूटी दी जा रही थी। वहीं गुलदार पिंजरे में फंसने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली। गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में कई गुलदार दिखाई देते हैं। इस गुलदार को पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों का भय कम नहीं हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी गांव में लगातार ड्यूटी दी जाएगी और पकड़े गए गुलदार का मेडिकल करने के बाद ही उसे आदमखोर होने की पुष्टि हो पाएगी। लोगों से अभी शाम के समय बाहर नहीं निकलने और बच्चों को घरों से बाहर नहीं छोड़ने की अपील की गई है। गोल्डन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।